नर्सिंग घोटालों में बयान वीरों के बयान लगातार आ रहे हैं, लेकिन कुछ भी अंतिम परिणाम नहीं पहुंच रहा। अब भाजपा प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने 15 महीने की कांग्रेस सरकार में बिना निरीक्षण 455 में से 407 नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दिए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई को कांग्रेस नर्सिंग घोटाला को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन करने वाली है। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि नर्सिंग घोटाले पर कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेक रही है। उन्होंने कहा कि अब इसमें क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को कटघरे में कांग्रेस घेरेगी। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें तथ्यों का ज्ञान नहीं है। नर्सिंग कॉलेज घोटाले पर भाजपा के इस बयान के बाद एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है, लेकिन उन छात्रों के भविष्य के बारे में फिलहाल कोई भी सोचने को तैयार नहीं है। घोटाला के मामले को लेकर के कांग्रेस के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी और नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग संघार जी पूरे प्रदेश में 1 जुलाई से आंदोलन की बात कर रहे हैं, विधानसभा में हंगामे की बात कर रहे हैं, विधानसभा में प्रश्नोत्तरी को लेकर के भी चर्चा कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर करके राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे पड़े हैं। मुझे लगता है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी या तो अज्ञानिता का रखते हैं या वे ज्ञानवान नहीं है, या मुझे लगता है कि उनको तथ्यों से जानकारी नहीं है, या वे अनभिज्ञ हैं या अनजान है। शायद वो भूल रहे हैं कि जब कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली 15 महीने की सरकार थी और डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो जब चिकित्सा मंत्री थी, उनके 15 महीने के कार्यकाल में विजय लक्ष्मी साधो के मंत्री रहते हुए, कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए 455 में से 407 कॉलेजों को बिना निरीक्षण की मान्यता दी गई है। कुल उनके कालखंड में 453 कॉलेजों को मान्यता दी गई है। अब सवाल इस बात का उठता है कि कांग्रेस यदि कल आंदोलन कर रही है तो क्या कटघरे में वे कमलनाथ जी को भी घेरेंगे? मुझे तो लगता है कि जीतू पटवारी जी सीधे सीधे कमलनाथ जी को और विजय लक्ष्मी साधो जी को कटघरे में खड़ा करने को लेकर के ये सारा वातावरण बना रहे हैं, क्योंकि जीतू पटवारी जी जिस प्रकार की राजनीति करते हैं, स्पष्ट है कि वो अपने नेताओं को बख्शते नहीं, छोड़ते नहीं है। और इसी के आधार पर उन्होंने जो खेल खेला है, उस खेल के दौरान जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, उसमें उनके कालखंड में इतने कॉलेज बिना निरीक्षण के उनको मान्यता प्राप्त करती। मुझे इस बात का भी आश्चर्य होता है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली जब सरकार थी 15-17 महीने की, तब वे कोरोना की चिंता नहीं करते थे और आईफा की चिंता करते थे। वे किसानों के 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी की चिंता नहीं करते थे, और वे नर्सिंग कॉलेज में डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु जी को साधते हुए कॉलेजों की बिना निरीक्षण के मान्यता देते थे। कहते हैं कि एक उंगली किसी पर उठाते तो 3 उंगली अपने तरफ उठती है। जीतू पटवारी जी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा, देना चाहिए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर आरोप लगाया है, तो वे अब कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार, जिसमें वे स्वयं उच्च शिक्षा मंत्री थे, अब जब ये आंकड़े सामने आ रहे हैं तो उसके बारे में क्या कहेंगे? और कल जब 1 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या उस प्रदर्शन में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करेंगे, या कांग्रेस के उन नेताओं को जिन नेताओं ने बिना निरीक्षण किए, बिना परीक्षण किए नर्सिंग कॉलेजों की अनुमति दे दी है, उनके बारे में क्या 2 शब्द कहेंगे?